सीएम योगी शपथ लेने के बाद कौन से 5 बड़े फैसले लेने वाले हैं? यूपी की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। एक बार फिर से बहुमत से योगी सरकार की सत्ता में वापसी हो गई है और बहुमत भी ऐसा मिला कि एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। यूपी की राजनीति में ऐसा अध्याय आ गया है जब कोई पार्टी दोबारा जीतकर सत्ता में आई हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमी अवध प्रांत हो या बुंदेलखंड, योगी आदित्यनाथ का डंका चारों ओर गूंजने लगा है। यूपी में योगी की सियासत यूपी में विकास और हिंदुत्व के नाम तक पहुंची और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने को तैयार हैं। लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि सीएम योगी शपथ लेने के बाद कौन से 5 बड़े फैसले लेने वाले हैं। सबसे टॉप लिस्ट में आवारा पशुओं का इलाज। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने आवारा गोवंश के लिए गोवंश आश्रय स्थल बनाए जाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद जिले में 160 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल बनाए गए थे। भरण पोषण के लिए 30 रुपए प्रति गोवंश निर्धारित किया गया, लेकिन महंगाई के चलते स्थलों का संचालन मुश्किल हो गया, जिसके चलते आवारा पशु आश्रय स्थल में कम और सड़कों पर खेतों में ज्यादा नजर आने लगे। पूरे चुनाव में विपक्ष ने भी अधिकतर यही मुद्दा उठाया और जनता भी कुछ हद तक इसी मुद्दे को लेकर परेशान दिखी। लेकिन अब योगी सरकार नए गोवंश आश्रय स्थल की भूमि उपलब्ध कराने पर काम करेगी और आवारा पशुओं का भी निदान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बड़े माफियाओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूपी जैसे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूपी के माफिया और बाहुबलियों द्वारा व्यापारी और जनता को धमकाने, फिरौती और लूटमार जैसी तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे, इसके लिए योगी सरकार ने शुरुआती दौर में एनकाउंटर के लिए पुलिस को आदेश देने जैसे बड़े फैसले लिए। यूपी के माफियाओं की संपत्ति को जब्त करना और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने जैसे काम किए गए। यूपी के माफिया और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के कारण योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम भी मिला और अब योगी इस बुलडोजर की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। पूर्वांचल के माफियाओं के ऊपर तो योगी का बुलडोजर खूब चला, लेकिन अब बारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। अब बुलडोजर का रुख यही मुड़ने वाला है। नंबर 3, किसानों के लिए मुफ्त बिजली। किसानों का मुद्दा भी पूरे चुनाव पर हावी रहा, लेकिन योगी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले किसानों के लिए बड़े ऐलान कर सबको चौंका दिया और इसका परिणाम आज सबके सामने है। योगी सरकार किसानों के तमाम मुद्दों पर काम करे। नंबर 4, रोजगार की व्यवस्था। रोजगार को लेकर योगी सरकार शुरू से ही विपक्ष के निशाने पर रही है, लेकिन योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल से पहले ही युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था और अब सीएम योगी ने रोजगार पर काम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को भर्ती जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए उद्योगों की स्थापना और निवेश के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि आने वाले 5 सालों में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और सुरक्षा भी। और नंबर 5, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। राम मंदिर बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। राम मंदिर का निर्माण और वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण पूर्वांचल में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। यह दोनों ही जबरदस्त मुद्दे रहे, जिसका फायदा पार्टी को मिला और अब योगी सरकार चाहती है कि दूसरे कार्यकाल में मथुरा का विवाद भी खत्म कर दिया जाए और कृष्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाए। देखना होगा इस कार्यकाल में सीएम योगी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप भी नजर बनाए रखिए, देखते रहिए PHM न्यूज।